जागरण इंडिया खबर का असर हुआ। बुधवार को कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम और एसपी श्री गौरव तिवारी ने परिजनों से उनका दुख पूछा। रोती बिलखती पत्नी ने अपनी पीड़ा कलेक्टर को सुनाई। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर को गुणावत गांव में शहीद चौक निर्माण और शहीद श्री कन्हैयालाल जाट के नाम से बांध का नाम रखना, शहीद के घर तक पक्के रास्ते की मांग की। कलेक्टर ने कच्चे रास्ते को लेकर जनपद सीईओ को फटकार लगाई और तुरंत कच्चा रास्ता ठीक करने के निर्देश दिए। विधायक दिलीप मकवाना ने कच्चे रास्ते पर सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि घोषित की है और गुणावत की मुक्तिधाम में 24 घंटे की बिजली पानी की व्यवस्था को देखा। डिप्टी कलेक्टर प्रतिका भीमावत, तहसीलदार मुकेश सोनी, विधायक मनोज चावला उपस्थित थे। नहीं है, रोड नहीं वहाँ पर ऐसा ही अभी क्या मौसम भी नहीं था कि कई बार प्लेन उड़ सके या इस तरह की। पीएम वाले संडे भी था ना, तो पीएम का भी दिक्कत लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ध्यान दे रहे हैं। इसे बात में कोई चूक नहीं हो उनके लिए वो नहीं सब बिल्कुल साफ आइए दोबारा फिर साफ पूरा मध्य प्रदेश जल्दी से जल्दी आ जाए, बस एक ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। बस 4 दिन हो गए, क्यों इतना विलम्ब क्यों लग रहा है? बस आज भी बोल रहे कि आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। सब कलेक्टर साहब ने 2-3 दिन में रोज बात करके और भी कुछ भी बात हो आप ये बताइएगा। नहीं आप तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं जो भी एक बार कार्यक्रम हो जाए मैं फिर आऊँगा एसपी साहब के साथ, तो आपको बताना भी बेटी है, दोनों बेटी है, नहीं करेगा, पूरा सहयोग है, उनका बेटे है वो दोनों, बस पूरा मदद करेंगे, पूरा सहयोग और करेंगे। कुछ बोलना तो बोल दो, कुछ बोलना तो बोल दो। और उनके अच्छी तरह से उनको भी लाना साथ में, मतलब वो कभी आशा नहीं होगा छोड़ के चले जाएं। प्रोटोकॉल के तहत होता है। और 2 दिन नंबर डलवा करा लो, जो बेहतर जितना बेहतर हो सके करा लो। उधर वो उसके ये मट्टी डाल रहे, मट्टी डालने से जैसे कल बारिश हुई थी, अगर कीचड़ हो गया तो वो कोई सी गाड़ी यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, बारिश कल भी हुई थी यहाँ पे। तो इससे अच्छा तो चूड़ी मिल जाए ना सर, 5-7 डंपर, वो चूड़ी बिछाने से ज़्यादा बेटर है। हाँ, 4 लाइन तो खुद ही चल रहे हैं सर, वो चूड़ी डल जाएगी ना सर तो पक्का काम हो जाएगा। कल बारिश बुरी तरह आई थी यहाँ पे, जेसीबी चलते चलते बारिश आ गई थी। गाँव से बात करो, हाँ मैंने बता दिया। तो ये सब इनका शहीद का दर्जा डिपार्टमेंट परिवार वालों की ये है कि यहाँ पे कोई भी स्कूल का बिल्डिंग का नाम सर जैसे यहाँ पे अपना आरो प्लांट का काम चला जो 16 गाँव परमानेंट फिक्स होता है, जगह और उसका जो लेंथ है 6 फीट ना, ये रहता है। दूसरा क्या है कि ये मतलब कर लिया हम लोगों ने बात, ये डेड बॉडी सेम से करी बांध से ले आना चाहिए, मतलब उसको ऐसे नहीं कहीं भी घुसा दिया है। वही सभी लोगों को मतलब जो वो मन में वो थी ना, जो आप कह रहे हो क्या वो कोशिश हम लोग कर चुके हैं हम लोग। कल बाद में जैसे बागडोगरा चला है ना, उनका यूनिट हमारे साथ में, उनको भी लाना साथ में, मतलब वो। बेटा क्या नाम है आपका? रवीना, आपके भाई की जो डेथ हुई है सेना में है, शव लाने में इतनी देर लग रही, क्या कहेंगे? यही कि सर इतना टाइम क्यों लगाया? घर मतलब उसकी जगह कोई बड़ा नेता होता क्या उसे नहीं लाते क्या? आज 4 दिन हो गए उसे, सब उसकी पत्नी को हम कैसे संभालें? अगर वो मर जाएंगी तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी क्या? नहीं लेगी ना। उसके बच्चों को कौन संभालेगा? उसकी मम्मी, उसकी बहन की कितनी हालत ख़राब है, पर 4 दिन हो गए, उसके खुद के निजी वाहन नहीं है क्या? वो ला नहीं सकते क्या उनको वहाँ से? क्यों नहीं ला सकते? सरकार से क्या नाराजगी इस मामले में? यही कि वो मतलब एक सैनिक का शव लाने के लिए 4 दिन लगा दिया, तो फिर एक आम इंसान पे तो वो ध्यान दे ही नहीं सकती। रोज़ 3.5, 5.5, 3.5, 5.5 करके आज 4 दिन हो गए, और क्या पता कल का। अभी आप क्या चाहते हैं? यही कि बस मेरा भाई मेरे पास, उसको यहाँ लेके आओ आज, कुछ भी कर दूँ। अभी कहा गया कि कल आएंगे, इंतज़ार हम आपको बता नहीं सकते, सबकी हालत बहुत ख़राब है, कुछ भी करके बस उसे लाना।
4 दिन से डेड बॉडी नहीं आई, बड़ा गंभीर विषय है। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी ऐसी अगर सेना में कोई जवान और शहीद हो जाता है उसको तुरंत व्यवस्था उसकी होना चाहिए। इस तरह से बता रहे हैं कि फ़्लाइट नहीं है दिल्ली से, इसलिए वो कल डेड बॉडी आ नहीं पाई। आज एक फ़्लाइट थी तो आज एक फ़्लाइट से 3:15 पे डेड बॉडी इंदौर आएगी, फिर यहाँ पे शाम को देर हो जाएगी। तो एक व्यवस्था शासन को खुद ही करना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ आक्रोश है लोगों में, और खास करके इस बात को लेके कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल ट्विटर पे जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं या ट्विटर पे मदद की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक तो करने चाहे का विषय भाजपा नहीं है। हो या हाँ। कांग्रेस हो, दोनों को ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो था तो व्यवस्था करते। राजनीतिक करने का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और एक जवान जो सेना में काम सेवा अपनी दे रहा था, देश सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, तो उसके लिए सबको आगे आके उसमें सहयोग करना चाहिए। मैंने माननीय कमलनाथ जी से, मैंने अभी कमलनाथ जी की बात जो पीड़ित परिवार उनसे करवाई है, शहीद परिवार से करवाई है। उनने कहा था कि ये डेड बॉडी आज अगर शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं करता तो आप मुझे बताना, मैं उनकी जो भी व्यवस्था है मैं उनकी लाने की व्यवस्था करूँगा। पर एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ देर कहाँ हुई ये जांच का विषय है। और मैं चाहता हूँ भविष्य में भी अगर कोई भी ऐसी देश सेवा में करते हो कोई भी शहीद हो तो जल्दी से अतिशीघ्र उसकी डेड बॉडी घर पे पहुँचाने का काम किया जाए, ताकि उनका परिवार इस तरह से परेशान नहीं हो। नमस्कार, मेरा नाम है इरफान खान और आज हम खड़े हैं शहीद के गांव गुणावद में। और यहाँ पे जो गुणावद है, यहाँ पे जो जूनियर रह चुके हैं, जो कन्हैया लाल जी है उनके जूनियर रह चुके हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे यहाँ की कि क्या कुछ उनसे सीखा है इन्होंने। बताइए आप क्या कुछ सीखा है। आज हमारे गांव में पूरे गांव में शोक किया है। आज हमने उनको ही नहीं खोया, आज हमने हमारे गांव के विकास को खोया है, क्योंकि हम बचपन से उनके मोटिवेट रहे, वो हमारे प्रेरणादायक रहे। उन्होंने हर बात में, मतलब 2008 में जब उन्होंने ये आर्मी ज्वाइन की तो उन्होंने कितने संघर्षों से की ये हमें पता है। क्योंकि उनका पेपरा गाँव हम ही, और हमें पता है कि वो कितने मतलब स्ट्रगल से ऊपर उठे। उसके बाद उन्होंने मतलब 6 महीने से इक्का ज्वाइन करने के बाद उन्होंने देशभक्ति का जुनून था उनके पास, तो वो गए। अब हमें पता है कि किसान परिवार से, मतलब किसान अगर बिलोंग करता तो कितने स्ट्रगल से मतलब उनको करते हैं, उनका पालन पोषण करने के बाद। और उनके दिमाग में यही था कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए क्या। और इतने आइडल थे हमारे वो कि यहाँ पे जब भी वो छुट्टियों पे आते थे तो हमारी ये जो ग्राउंड है, शायद ये ग्राउंड, इस ग्राउंड पे वो हमारा पूरा टाइम देते थे। और वो ये बोलते थे कि हमारे देशभक्ति का जुनून होना चाहिए। और अब जितने हम गाँव का विकास, क्योंकि हमारे गाँव में आज 50 से 60 जॉब में है, फिर भी हमारे गाँव का विकास नहीं, क्योंकि हमारे गाँव में डैम से यहाँ से पानी ज़्यादा, सब 1991 से मतलब पानी वानी भी सप्लाई होता था, फिर भी हमारे गांव का वो विकास नहीं है जो मतलब होना चाहिए। तो उनके दिमाग में यही चर्चा थी कि मैं गांव से जुड़ा रहूं, और जब भी मुझे जितनी भी मतलब गांव से और जितना भी मुझसे देश के लिए बन पाएगा मैं करूँगा। तो आज हमने हमारे उन कन्हैया जी को ही नहीं खोया है, हमने अपने गाँव के विकास को भी खोया है। और शायद इसकी ओर प्रशासन का कुछ भी ध्यान नहीं है। और आज तो मतलब गाँव से ये गाँव का विश्वास ही उठ गया है कि कोई व्यक्ति फौज में जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 दिन हो गए उनके शव को लाने में। तो ये कहाँ का न्याय है? कैसा न्याय है हमारे साथ? आज अगर वो होता प्रशासन किसी, अगर दूसरी जगह होता, कहीं होता, नेता बड़े बड़े नेता इनके यहाँ होता, तो क्या वो इतना सहन कर पाते क्या? आज शहीद के घर जाके देखो उनकी क्या इच्छा है, क्या मनसा है उनकी परिजन की क्या हालत हो रही होगी आज इस बात का किसको अंदाजा है? अगर वो जुड़े होते, अगर उस चीज से इंसानियत के नाते भी अगर वो सोच सके तो सोच सकते हैं वो इतना नहीं सोच सकते हो। अगर वो सोचते तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होने देते। आज हमें दर्द है, अगर उनके घर पे जाके हम बैठते हैं तो हमें पता है कि क्या हो रहा है, उनकी क्या हालत हो रही है। उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता जी कितना वज्रपात सहा उन्होंने, फिर भी आज 5 दिन से कैसे खा पी के, कोई किसी ने सोचा उनके बारे में? नहीं सोचते। तो हम यही चाहते हैं कि आज हमें मतलब 5 दिन के बाद भी अगर हमें बॉडी प्राप्त हो रही तो हमें उनका राजकीय सम्मान के साथ हम वहाँ से लाना चाह रहे हैं। कहाँ से? रतलाम से उनका राजकीय सम्मान के साथ पूरा, जबकि प्रशासन ये बोल रहा है हमें कि नहीं हम गाँव में फेरी करें। क्यों करें? हम तो पूरा उनका राजकीय सम्मान से रतलाम से लाने का सोच रहे हैं। जरूर हमारी पूरी मंशा ये रहेगी कि हम वहीं से लाएंगे उनको, जबकि प्रशासन को कोरोना और ये इनका दिया जा रहा है। तो उनके परिवार की क्या मांग है, आपको कुछ पता है? परिवार की मांग है, परिवार तो अभी तो शोक की लहर में डूबा है। अभी वो उस स्थिति में क्या बताए कि हमारी क्या मांग है? ना अगर ऐसी स्थिति में वो बता दे फिर क्या? उनको तो यही पता नहीं कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। ये तो मतलब पूरे प्रशासन को इनको सोचना चाहिए कि क्या उनको क्या देना चाहिए, एक शहीद के रूप में उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। बच्चा कन्हैया लाल
हमारे सानिध्य में पढ़ा और जब वो स्कूल में आते थे तो हम उसे प्रारंभ से ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाया स्कूली शिक्षा के साथ साथ, और यही परिणाम हुआ कि उसने अपने सेवा में देशभक्ति को प्रायोरिटी दी और देशभक्ति की सेवा के लिए ही उन्होंने महू के अंदर 2008 में पहला उनका सिलेक्शन हुआ और सेना में जाने का उन्होंने निर्णय किया। वह एक अनुशासन प्रिय बालक था, खेल कूद में भी रुचि रखता था और अध्ययनशील भी था, अनुशासन प्रिय था और आज्ञाकारी भी था। और इसी का ये परिणाम है कि आज वो देश सेवा में वहाँ पर कभी भी चुपचाप नहीं बैठता था, हर काम को ईमानदारी और आज्ञाकारी से करता था। ये रिपोर्टिंग जब वो छुट्टी में आता था यहाँ पर और उससे मैं पूछता था तो बताता, सर मैं वहाँ पर इस प्रकार से काम करता हूँ और आपने जो हमको बताया है उसी के अनुसार मैं वहाँ काम करता हूँ। हमको बड़ा दुख हुआ, उसकी फैमिली के प्रति मेरी सद्भावना है, पूरे गांव की सद्भावना है और पूरे एरिया के लोग आज यहाँ पर आकर रोज उस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो घटना हुई सो हुई, उसके बारे में तो आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिले, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है। क्योंकि उसकी पत्नी जो आज अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, उसकी 2 बालिकाएं हैं, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, उनकी परवरिश सही ढंग से हो जाए, पहली प्रायोरिटी तो है। दूसरा, एक शहीद है और उसने अपनी जान देश के नाम पे गंवाई है, तो इस गांव में जो भी निर्माण कार्य हो, जो भी विकास हो, उस शहीद के नाम से हो, उस गांव में अमन चैन हो जाए और ये गांव खेलकूद के रूप में हमेशा आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार शहीद के नाम से इस गांव में जो भी काम हो वो आगे होते रहें। और अभी जैसे पानी की सप्लाई यहाँ से हो रही है, तो वो जो डैम है उस डैम का नाम भी जो है शहीद कन्हैया लाल के नाम से हो जाना चाहिए। और यहाँ पर खेल स्टेडियम जो है वो भी खेल स्टेडियम भी उसके नाम पे हो जाए, ये हम चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जो नारायण लाल शर्मा है, मैं राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक हूँ और अभी फ़िलहाल में सेमलिया हाई स्कूल में प्राचार्य के पद पर काम कर रहा हूँ।